वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हमने अपना डेली व्लॉग फाइनली शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और कुछ ऐसी दिखती है मॉर्निंग। मैं अभी हूँ छत पे क्योंकि मेरा सबसे सुबह का पहला काम है कि सुबह उठो और इन सबको खाना दो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि क्या मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए और मुझे इतनी खुशी हुई कि ऑलमोस्ट 90% ने बोला कि हाँ आपको करनी चाहिए। तो इसीलिए शुरू करते हैं। तो आज खाने में है रोटी एंड पानी वानी धान वान सब बदला जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है कि किस तरह से रोटी मिल जाए। तो ये मेरा मिट्ठू है, ये मेरे साथ ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से है और आप देख सकते हो इसको खाने से इतना ज़्यादा प्यार है ना कि जब भी खाना लेके आओ ये तुरंत खाना चाहता है। तो बिना देरी के जल्दी से इनको खाना दे देते हैं और फिर बाकी काम करते हैं। हर रोज़ ना हम अलग अलग खाना देते हैं ताकि ये भी बोर ना हो, क्योंकि बोल नहीं सकते पर है तो जीरी रोटी है, कल दाल हो सकती है, सेब हो सकते हैं, फ्रूट्स या इनको स्पिनच काफ़ी पसंद है तो वो भी हो सकती है। तो इनको खाना दिया जा चुका है। तो चलो अब चलते नीचे और आगे का दिन शुरू करते हैं। तो हमारा नहाना धोना हो चुका है और बाल बन गए हैं। अब यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है मैंने ना बाल कटा लिए। पहले आप जानते हो मेरे बाल लंबे थे तो भाई गर्मी आ गई इसलिए भी कटा लिए और थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो लड़के ठीक है वो हमेशा सिर से नहाते हैं, तो जब भी वो नहाएंगे तो उनके बाल गीले हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा वो नहाए हैं। लेकिन लड़कियाँ अगर उन्हें सर नहीं धोया तो कैसे बताएं कि हेलो हमने नहाया हुआ है, कैसे कैसे। चलो फिर अब कपड़े पहन लिए तो पूजा करके नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब हमें कॉलेज जाना है अपने असाइनमेंट जमा करने के लिए। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी क्लास चल रही है, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो मैं LLM फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ़ोन में ऑलरेडी क्लास चल रही है और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे कि कोई गाड़ी आए तो फिर मुझे मिले लिफ्ट ताकि मैं कॉलेज जा पाऊँ। मेरा कॉलेज मेरे घर से करीब 2 घंटे दूर है, तो ऐसी तैसी हो जाती है। बस चाहिए थी बट ये मिस हो चुकी है। लौटते वक्त हमें ये पकड़नी है। तो हम मटियारी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मुझे अपने कॉलेज जाना है तो यहाँ पे ना 2 ऑटो बदलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मतलब जो शहर के बाहर ऑटो चलते हैं ना वो पकड़ने होते हैं, जो रेगुलर ऑटो चलते हैं वो हरे रंग के होते हैं। यहाँ से हमें पीले वाला ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ये हरा ऑटो है, इसके पीछे पीला ऑटो है, तो पीला ऑटो पकड़ना है। सो मैं ऑटो में आके बैठ गई और उसके बाद मुझे मिनिमम 20 मिनट लगे ऑटो चालू होने में। ऑटो चालू ही नहीं हो रहा था। पहले 2 बंदे थे, फिर 4 हुए, उसके बाद 6 हो गए। आप देख सकते हो भरे हुए हैं। अभी भी ऑटो में 3 बंदे कम थे और भैया चलाने को बिल्कुल रेडी नहीं थे। फाइनली आंटी जी आके बैठी और इन सब ने कहा कि अब तो चलो। तो भैया बोलते हैं कि पीछे भर गया लेकिन अभी आगे खाली है तो आगे भरने दो। एंड फाइनली जब सब बैठ गए तब ऑटो चालू हुआ। आ चुके हैं, चलो जल्दी से जाके असाइनमेंट जमा करते हैं। एक्चुअली रास्ता इतना दूर नहीं है कॉलेज का, टू बी ऑनेस्ट। मतलब है दूर लेकिन ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे सिर्फ बसेस चलती हैं या तो ऑटो टेम्पो चलते हैं। तो जब तक ऑटो टेम्पो भरते नहीं है तब तक वो चलाते नहीं हैं। अब जिस टेम्पो में मैं आई उसमें 12 बंदे भरते। अगर 12 बंदे से एक बंदा भी कम होता है तो खड़े रखते हैं, वो नहीं चलाते। तो ये इशू है, इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये है मेरी बिल्डिंग, यहाँ मुझे जाना है
सो द बेस्ट पार्ट अबाउट माई कॉलेज इज़ कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट और एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आना पड़ता है, विच इज़ फाइन फॉर मी, क्योंकि ठीक है मतलब इतना दूर है ना, तो कभी कभी चल जाता है, रोज़ आना तो मैं पागल हो जाऊँ। एक असाइनमेंट मैं बहुत पहले सबमिट कर चुकी थी और 3 बचे थे, तो उन 3 में से 2 हो गए, अब 1 बचा है और ये एक जाना है HOD सर के पास, वो किसी मीटिंग में, तो बोला है 15 मिनट रुको, और मुझे लालच आ रहा है कि नीचे एक दुकान है तो वहाँ से जाके कुछ खा लूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरे पास लंच भी है। तो अब माँ का प्यार वर्सेस दुकान का लालच, हमें डिसाइड करना है कि हम क्या खाएँगे, है ना। काफ़ी सारी हैं, तो इनको देख के आदमी एक आइडिया लगा सकता है और फिर इसी के ऊपर मैं काम करना शुरू करूँगी। तो हाँ, अब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, तो चलो चल के अपना असाइनमेंट भी जमा करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो लाइब्रेरी ख़त्म करने के बाद ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गए, उसके बावजूद सर अभी तक नहीं आए हैं एंड मैं वेट करे जा रही हूँ। 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, बट अभी तक सर नहीं आए हैं और वापस जाने का ऑप्शन मेरे पास है नहीं, क्योंकि 10 मिनट के काम के लिए कौन 4 घंटे लगाएगा, मतलब 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। मैं सोच रही हूँ आज ही निपट जाए, बट अभी तक सर का कुछ अता पता ही नहीं। देख सकते हो ये खेत खलियान है, एंजॉय करो, यही एंजॉय करो। हाय, तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, जस्ट अभी वापस आई हूँ, कपड़े बदले हैं और अब कुछ खाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह से लेके अभी तक कुछ टाइम नहीं मिला खाने को और ज़्यादा खा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं ना जिम कम फिटनेस क्लब ज्वाइन किया है और वो मुझे 5 बजे जाना था, बट क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ तो मैं अब 7 बजे जाऊँगी। अब अगर मेरा पेट भरा होगा तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाऊँगी, तो वहाँ पर भी ज़्यादा खा नहीं सकते, तो थोड़ा सा खाएँगे बस। प्रॉब्लम ये है ना कि मेट्रो में आप कुछ खा नहीं सकते, टेम्पो में ठसा सब भरे रहते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे ही खा सकते हो। मतलब पूरा रास्ता ऐसे भगते भगते चला जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एक दिन में मतलब जैसे आज का दिन था, तो करीब 3.5 घंटे मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आती है इसमें कि अगर इतना घंटा लगा के आप कुछ करने जा रहे हो और वो ना हो तो ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो बस वही बात है। हाँ देख लो, ये आप ही के पैर एग्जैक्ट उंगलियां बनी हुई हैं। हर 2 महीने में कौन चप्पल बदलता है बताओ? हवा बदलने के लिए यहाँ पे हमारे घर में 2 साल में एक बार तो ब्रश चेंज होता है, 2 महीने में चप्पल कहाँ से बदल जाएगी भाई। So I'm back from the gym। आज था योगा डे, तो मतलब पसीना ज़्यादा नहीं बहा, पर इतना मांसपेशियों में दर्द हो रहा है ना, मतलब मांसपेशी मतलब मसल्स, हम इतना ज़्यादा मसल्स, क्योंकि मेरी मसल ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच कराते हैं कि क्या ही बताऊँ यार, बहुत दर्द होता है। लोग मुझ पे हंसेंगे विच इज़ फाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे सूर्य नमस्कार करने में ही होती है। उसको करने में मुझे लगता है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इशू मुझे उसी में होता है, बाकी तो मैं कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। तो हमारे घर के आगे ना कोई बीचों बीच में बाइक खड़ा करके चला गया है, जिसके कारण ना गाड़ी अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। तो अब जब तक ये मोटरसाइकिल वहाँ से हटेगी नहीं तब तक हमारी गाड़ी अंदर आ नहीं सकती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस तरह से क्यों दूसरों को परेशान करते हैं। भाई हज़ारों जगह लिखा है कि गेट के आगे आप गाड़ी मत लगाओ, फिर भी क्यों 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 आपको दूसरों को ऐसे तंग करना है। मतलब आपके साथ अगर ऐसा हो, आप अपने घर जाना चाहते हो और आगे कोई गाड़ी लगा के चला जाए तो आपको कैसे लगेगा। तो दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए ना, फिर भी लोग तंग करने पे लगे रहते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, अपने मुझ पे इमोशनल अत्याचार करती हो, अपने खाने के बारे में बात कर रही हो, और जो इंसान भूखा है उसके खाने का क्या। तुम मुझे बहुत मतलब परेशान करती हो। मेरे खाने का क्या, मैं परेशान करती हूँ, आप मुझे परेशान कर रही हो। आपको पहले से मेरा खाना बना के रखना चाहिए था, उल्टा आप मुझे बोल रहे हो। नहीं मना किया मुझे मत बनाओ। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तब मुझे जिम जाना था, तो मैं पेट भर के अगर जिम जाऊंगी, भूख लगी होती है
उसके पहले बनाना पड़ता है, जब भूख लगेगी जब तब मैं तुम कहोगी जिम तो से बनाने में वापस आधा घंटा आई लगेगा। आपको उसी समय बना के रखना चाहिए था कि अब मेरी लड़की वापस आने वाली होगी, अब बना के रखो। भाई ये कैसी मम्मी है यार, कैसी मम्मी है ये, क्यों नहीं खाना बनाती वाले, जाओ खाना बना मेरे लिए। बस ठीक, अभी हटो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सो फाइनली मम्मी ने मुझे डिनर दे दिया और मेरा डिनर हो चुका है। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि मैं आ गई हूँ वर्क टेबल पे। जल्दी से व्लॉग एडिट करती हूँ ताकि आप कल सुबह देख पाओ। तो हाँ, ऐसे ही था एक दिन मेरी ज़िंदगी में। मेरा भाई इस व्लॉग में नहीं था क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं, वो पढ़ने के लिए अपने कॉलेज चला गया है हॉस्टल में। एंड अब घर में बस मैं मम्मी पापा बचे हैं, तो ऐसे ही मेरी और मम्मी की जुगलबंदी चलती रहती है। मैं उनको तंग करती हूँ, फिर वो मेरे पास आती हैं, तो यही चल रहा है। और हाँ, मतलब इतना ही था यार। दिन में आधा दिन तो ऐसे ही ट्रैवलिंग में चला जाता है क्योंकि मैं सुबह घर से निकली थी वही 9:40 के आसपास और वापस आई हूँ 6:30 बजे। मतलब आप लोगों ने खुद देखा है। तो उसके बाद फिर जिम हो गया, जिम से आई 8:30 बजे। तो होश ही नहीं रहता कि भाई करना क्या है। बट हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो देख के, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली व्लॉगिंग शुरू की है तो होपफुली अच्छा करूँ। आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी। मुंबई वाली सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भाई उसी के जैसा अच्छा बनाऊँ। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलूंगी आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय।